हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुविद एकेडमी। प्यारे बच्चों, तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि हमारे 12th के जो जैक बोर्ड का जो पेपर है वो काफी नजदीक आ चुका है और केमिस्ट्री पेपर में लगभग 1 महीने का वक्त हमारा बचा हुआ है। तो इस सिलसिले में मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। ये इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो हमारे एग्जाम के पैटर्न को लेकर के, कि जो हमारा एग्जाम का जो पैटर्न होता है, क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है, उस क्वेश्चंस के पैटर्न को देख करके हम ध्यान से एक बार केमिस्ट्री पेपर को जरा एनालाइज कर लेते हैं, ताकि एग्जाम के दौरान हमें दिक्कत ना हो। तो मेरे पास बच्चों जैक बोर्ड के ना 2024 और 2025 के पेपर हैं, और इस पेपर को एनालाइज करने के बाद हमें एकदम ध्यान से 2026 के पेपर के बारे में भी ये बात पता चली है कि आपको किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और हमें किस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चनों को, और कौन 1 मंथ में हमें किस पे ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि हमारे पास 3 ब्रांच है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के। तो हमें इन तीनों ब्रांच में से ज्यादा किस ब्रांच पे फोकस करना है और किन के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो जो बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं इस टाइप को माइंड में सेट करके, और उनको पैटर्न को पहले से पता होता है, तो एग्जाम के दौरान हमारी गलतियां जो होती हैं वो कम होती हैं। और अप्रोच जो हम एग्जाम को करते हैं, तो जितना समय हमें दिया जाता है, 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे के पेपर में हम आसानी से अपने पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और उसको थोड़ा रिव्यू भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपके एग्जाम के पैटर्न को सबसे पहले समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों। ये ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैं इस सेशन को लेकर के आया। ठीक है, तो जो सबसे पहले इस पैटर्न को ध्यान से देखा जाए, तो पैटर्न का सबसे पहला पार्ट ये होता है कि जो हमारा पेपर होता है, यानी केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर होता है, केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर जो हमारे पास मिलेंगे हमें एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में, उसमें हमारे पास 2 जो पार्ट होते हैं वो हमसे पूछे जाते हैं। यानी क्वेश्चन पेपर में बच्चों 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हमारा होता है जिसको हम लोग पार्ट ए कहते हैं, यानी पार्ट ए के बारे में बातचीत होती है, और दूसरा हमारे पास होता है पार्ट बी। यानी 2 पार्ट में ये क्वेश्चन पेपर हमें मिलता है। क्लियर है? बिल्कुल। तो हम पार्ट बी और पार्ट ए की अगर हम बातचीत करें, तो पार्ट बी जो हमारा होता है वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होता है। यानी ये पेपर, ये पार्ट जो होता है, इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव कह लीजिए, तो ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न को फॉलो करता है। और ये जो पार्ट है ये हमारा बिल्कुल सब्जेक्टिव पेपर को फॉलो करता है। यानी यहाँ पे हमें कुछ लिखना पड़ता है, ये सब्जेक्टिव पेपर को फॉलो करते हैं। हमने कहा ठीक है, ओके। तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड करके हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, और ये टोटल मार्क्स जो हमसे पूछे जाते हैं वो 70 मार्क्स होते हैं। तो टोटल मार्क्स जो हमारे पास हैं वो हमारे 70 मार्क्स हैं, जिसको हम लोगों को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, टोटल मार्क्स हमारे पास कितने हैं? 70 हैं। अब इस बात को सब लोग ध्यान से समझ लीजिए। जो हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, इसमें आप लोगों के पास 25 क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, मैं आपको यहां भी बता दूं, इसको पहले देख लो। ये 25 मार्क्स का होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 25 मार्क्स के होते हैं, और आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होता है वो आपका 45 मार्क्स का बनता है। यानी आपको 45 नंबर अटेम्प्ट करने को मिलते हैं। मैक्सिमम अटेम्प्ट जो आप कर सकते हो वो 45 नंबर का मैक्सिमम अटेम्प्ट होता है। पेपर तो इसमें काफी ज्यादा मार्क्स का होता है, पर हम लोग इसमें जो मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं वो है 45 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर 25 मार्क्स है और यही हमारा मेन है। तो टोटल अगर आप ध्यान से देखें तो 45 और 25 हो गए हैं 70। इसका मतलब माइंड में एक बात सेट है कि ऑब्जेक्टिव 45 नंबर के हैं, और सब्जेक्टिव जो है, सॉरी, ऑब्जेक्टिव 25 मार्क्स के हैं, और जो सब्जेक्टिव है वो 45 मार्क्स के हैं। अब सवाल ये उठता है, ये जो 2 पैटर्न है, इनमें से पहला पैटर्न हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। दिस विल बी पार्ट ए, आई एम सो सॉरी, ये हमारा पार्ट ए है, और ये एक पार्ट क्या है? बी है। अब अगर हम पार्ट ए के बारे में बातचीत करें, तो सबसे पहले हम पार्ट ए को थोड़ा आपको इलेबोरेट कर देते हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो जो हमारा पार्ट ए है, जो ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, इसमें हमारे पास क्या होता है? ध्यान से देखो, ये हमारे पास 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट होता है ना बच्चों, ये 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करके इसको ध्यान से देखते हैं। हमारे पास एक पैटर्न होता है फिजिकल केमिस्ट्री, जैसे एनसीईआरटी अगर दी जाए, तो एनसीईआरटी में पहले फिजिकल है, फिर मान के चलिए इनऑर्गेनिक है, और उसके बाद हमारा होता है ऑर्गेनिक। सेम हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्वेश्चंस भी इसी पैटर्न में पूछा गया है। पहले मान के चलिए जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री होता है ना, फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम पैटर्न की बातचीत करें, तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो पैटर्न मैं देख रहा हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, वो ज्यादातर केस में हमें फिजिकल केमिस्ट्री में 8 नंबर के सवाल मिलते हैं। यानी 8 क्वेश्चंस आपके फिजिकल के होते हैं, 4 क्वेश्चंस आपके इनऑर्गेनिक के पूछे जाते हैं,
और ऑलमोस्ट जो 12 से 13 क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे इनऑर्गेनिक के होते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक का वेटेज यहाँ थोड़ा ज्यादा है, जितने में ये हमारे 50% हमारे इनऑर्गेनिक और फिजिकल है, और 50% ही हमारा ऑर्गेनिक का क्वेश्चंस होता है। तो आप देख सकते हो ऑर्गेनिक के 13 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में होते हैं। तो ऑर्गेनिक के जो भी यूनिट्स हैं वो सारे यूनिट्स को आपको अच्छे से कवर करके रखना पड़ेगा। फिर इनऑर्गेनिक आएगा और फिर फिजिकल आएगा। तो फिजिकल के यूनिट 3 है, इसलिए इसके क्वेश्चंस 8 हैं। इनऑर्गेनिक के यूनिट आपके पास 2 ही चैप्टर हैं, इसलिए क्वेश्चंस आपके टोटल कितने हैं, 4 मार्क्स के हैं। और ऑर्गेनिक का जो टॉपिक है वो 5 है, इसलिए क्वेश्चंस भी वहां पे ज्यादा दिए गए हैं। तो ये पैटर्न आपको दिमाग में सेट करके रखना है कि ओके हम इस तरीके से तैयारी करेंगे। तो यानी आप ऑर्गेनिक पोर्शंस पे ना ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक का जो पेपर है उसके क्वेश्चंस हमसे ज्यादा पूछे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव में हमारे पास ये पैटर्न होता है। चलिए, यहाँ कोई आपके पास ऑप्शंस नहीं होते कि आप इनको छोड़ सकते हैं या इनको कर सकते हैं, या सारे क्वेश्चंस को आपको करना पड़ता है। मैंने कहा ओके। अगला है पार्ट बी। अब गौर फरमाइए, पार्ट बी ना जो हमारा सब्जेक्टिव होता है, इसको अगर आप ध्यान से देखें, पार्ट बी हमारा पूरा का पूरा सब्जेक्टिव है। और पार्ट बी की अगर हम बातचीत करें बच्चों, तो सब्जेक्टिव पेपर की अगर हम बातचीत करते हैं तो यहाँ पे ना कई सारे सेक्शन बने हुए हैं। पार्ट बी में हमारे पास सेक्शन बने होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सेक्शन नंबर ए। क्लियर है? बिल्कुल, सेक्शन ए। दूसरा हमारे पास होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेक्शन बी। क्लियर बच्चों? और तीसरा हमारे पास होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेक्शन सी। एक बार एग्जाम पैटर्न को आपको ध्यान से देख लेना है, सेक्शन सी होता है। हमने कहा ओके। तो जो हमारा पहला सेक्शन होता है जिसको हम लोग सेक्शन ए कहते हैं, सेक्शन बी, सेक्शन सी, हमारे पास इस तरीके के जो सेक्शन बने हुए हैं वो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस सेक्शन को थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूं। ये आपको कहता है कि देखो भाई, सेक्शन ए जो होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मतलब आपको यहाँ पे ना बहुत कम, यानी एक वर्ड में या एक लाइन में इसकी आंसरिंग आपको करनी पड़ती है। यानी ये आपका जो 1 मार्क्स का सेक्शन जो होता है, ये इसमें क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन होते हैं, इच क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन का मार्क्स आपको कितना दिया जाएगा, 1 मार्क्स दिया जाएगा। तो आपको इसके लिए पूरी तरीके से, और आपको केवल एक लाइन में या एक वर्ड में अगर आप देख सके तो जितना मिनिमम शॉर्ट आप कह सकते हो, वेरी शॉर्ट आप इसको डिफाइन कर सकते हो, थोड़े में से आपको लिखना पड़ेगा। इच क्वेश्चन तो 1 मार्क्स के होते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं ना, वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके पास होंगे वो मैं आपको यहाँ एलिब्रेट कर देता हूँ। ऐसे मैं सबको आपको बता देता हूँ कि हाँ भाई, यहाँ इच क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, 1 मार्क्स के। फिर मैं इसको अलग से आपको समझा दूंगा। ये जो हमारा सेक्शन होता है सेक्शन बी, इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये हमारा क्या होता है बच्चों, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो शॉर्ट आंसर टाइप का मतलब हुआ कि ये जो हमारा पैटर्न होता है ना, ये हमारा लगभग अगर आप ध्यान से देखें तो ये इच क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ पे वो 3 मार्क्स के होते हैं। यानी जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उनका जो मार्किंग स्केल होगा वो कितना होगा बच्चों, 3 मार्क्स होगा। तो ये क्वेश्चन पैटर्न आपको 3 मार्क्स का मिलता है ना। और कहा जाता है कि इसमें जो भी हम वर्ड यूज करेंगे, इसमें जो भी हम लोग लिखेंगे ना, वो हमारा मैक्सिमम 150 वर्ड में हम इस आंसर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कोई लिमिट 150 वर्ड लगाई गई है, ठीक है, पर आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। जितना आप पढ़े हैं उतना 150 वर्ड में आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3-4 लाइन आप इसमें अगर लिख दें अच्छे से तो क्लियर हो जाता है। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए इतना काफी होता है। दूसरा हमारे पास है बच्चों जिसको हम लोग सेक्शन सी कहते हैं। इसको हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के नाम से जानते हैं। ये कैसा होता है बच्चों, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमारे पास होता है। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमें दिया गया है। हमने कहा ठीक है, अगर ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में जो हर क्वेश्चन होते हैं वो हमारे पास कितने मार्क्स के होते हैं, 5 नंबर के होते हैं। यानी ये इच क्वेश्चंस अगर हम देखें तो यहाँ पे इच क्वेश्चंस के जो हमारे पास मार्क्स होते हैं, इच क्वेश्चंस हैविंग 5 मार्क्स। तो आपको एक पैटर्न में बता रहा हूं, इस पैटर्न को माइंड में सेट करिएगा। फिर कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब मैं आपको इलेबरेट कर दूंगा। और यहाँ पे आपको बोला गया है कि जब आप इस सवाल का जवाब दोगे ना, तो यहाँ पे आप 250 वर्ड में मैक्सिमम जवाब दे सकते हो। 250 वर्ड्स यहाँ पे बोला जाता है कि आप 250 वर्ड में इसका आंसर कर सकते हो। तो जनरली फिजिकल के क्वेश्चन जब आते हैं तो उसमें स्टेटमेंट तो लिखा हुआ होता नहीं है। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में ज्यादातर स्टेटमेंट लिखने मिलते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में ज्यादातर हमें रिएक्शंस लिखने मिलते हैं, केमिकल रिएक्शंस। हाँ, और इसमें आपके 250 है ये, इसमें हमारे पास वर्ड में तो आंसर
कम ही मिलते हैं, लेकिन फिर भी शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए हम लोगों को मिलते हैं। तो चलिए ये पैटर्न आपको दिमाग में सेट करके रखना है, ठीक है। आइए, तो सेक्शन ए कितने मार्क्स का बच्चों? 1 मार्क्स का। सेक्शन बी कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। और सेक्शन सी जो है 5 मार्क्स वाले टॉपिक है। हमने कहा ओके। बोला अब बताओ, अगर मैं यहां पे पहले बात करूं सेक्शन ए के बारे में, तो चलिए सेक्शन ए के बारे में आपको थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूं। तो सेक्शन ए है हमारा, उस सेक्शन ए में हमारे पास ना टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं, इस बात को मैं आपको मेंशन कर देता हूं। यहाँ पे सेक्शन ए में अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं, टोटल क्वेश्चंस होते हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। टोटल क्वेश्चन जो आपके पास होते हैं वो क्वेश्चंस होते हैं टोटल 8 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, सॉरी 9 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। टोटल यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो 9 क्वेश्चंस मिलेंगे। यस, टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे कितने मिलेंगे? 9 मिलेंगे। और टोटल क्वेश्चन अगर 9 है तो मैक्सिमम अटेम्प्ट आप कितना कर सकते हो? यस, आपको इसमें से मैक्सिमम अटेम्प्ट जो अगर आप ध्यान से देखें तो मैक्सिमम अटेम्प्ट आप यहां पे टोटल कर सकते हैं 7, यानी 7 क्वेश्चन आप यहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 9 में से 7 करने हैं, 2 आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप उनको लेफ्ट कर सकते हो, छोड़ सकते हो। और यहां अगर पैटर्न को फॉलो किया जाए तो ये 9 क्वेश्चन में से मैं आपको यहां बता दूं, इसमें भी आपका एक पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का जो पैटर्न है उसको मैं यहां मेंशन कर रहा हूं। यहां पे भी टोटल आपके पास क्वेश्चंस में से आप यहां पे फिजिकल के 2 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एग्जाम में, इनऑर्गेनिक के भी 2 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक के आपको कितने मिलते हैं? 5 क्वेश्चंस। आपको यहाँ 5 क्वेश्चन ऑर्गेनिक में करने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप देखो फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक देखें तो मिला करके आपके पास टोटल कितने हो गए हैं? 9 क्वेश्चन, जिनमें से आपको 7 क्वेश्चन यहाँ पे करने होते हैं। 7 क्वेश्चन अगर कर लिए तो यानी आपको 1 into 7 यानी टोटल ये सेक्शन जो है 7 मार्क्स का होगा। तो सब्जेक्टिव का पहला सेक्शन जो है आप 7 मार्क्स अर्जित कर सकते हो। गलतियां नहीं किए, 7 नंबर आपके झोली में आ जाएंगे। लेकिन जो दूसरा हमारा सेक्शन होता है उस पर थोड़ा फोकस करिएगा। ये सेक्शन हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर बी है। अब सेक्शन बी कहता है कि हम थोड़े से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्या होगा? यहां भी बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो मैक्सिमम जो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो 8 मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे इसको भी जरा ध्यान से देखिएगा। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको जो यहाँ पे मिलने वाले हैं वो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं बच्चों, वी हैव 8 क्वेश्चंस। क्लियर है? अब मैक्सिमम क्वेश्चंस में से अटेम्प्ट कितना कर सकते हैं? जितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, अटेम्प्ट करने के लिए जो आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, अटेम्प्ट क्वेश्चंस आपके पास होते हैं वो होते हैं 6। तो आपको ये पैटर्न समझ में पहले से आके रख लेना होगा। 6 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने को मिलते हैं और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच हैं। तो देखो यहाँ पे 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन आपको मिलता है, ये 3 मार्क्स वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें आपको लगभग 150 वर्ड में आप आंसर दे दीजिएगा। इनऑर्गेनिक है तो स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, फिजिकल है तो ज्यादातर हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, और ऑर्गेनिक है तो ज्यादातर रिएक्शंस या नेमिंग होती है। आइए, अगर मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस की बात करूं तो यहां भी एक पैटर्न फॉलो किया गया है बच्चों। इस पैटर्न को सारे बच्चे दिमाग में थोड़ा सेट करके रख लीजिएगा। फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कितने होंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ एनालाइज करके। कि देखो फिजिकल और इनऑर्गेनिक के ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो आपको यहाँ 2-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिजिकल के और इनऑर्गेनिक के 2-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि 8 क्वेश्चन हैं तो 2-2 आपके फिजिकल के होंगे और 4 क्वेश्चन जो आपका मिलेगा वो आपका ऑर्गेनिक का मिलेगा। यानी ऑर्गेनिक आपकी 4 क्वेश्चंस मिलेंगी। टोटल अटेम्प्ट करने हैं कितने? 6 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको प्रैक्टिस इस तरीके से करके जानी है कि आप अपने इन तीनों पैटर्न को फॉलो करो। यानी फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में आपके 4, 2, 6, 2, 8 क्वेश्चन हैं और 8 में से 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको यहां भी पता चल रहा है कि आपको ऑर्गेनिक जो है वो बढ़िया करके जानी है, इसमें आप छोड़ नहीं सकते। ऑर्गेनिक को बेस्ट करके जाइए बच्चों। ऑर्गेनिक में गलतियां होने के चांसेस कम रहते हैं, आप उनको आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर होगा? आइए, अटेम्प्ट क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो ये क्वेश्चन कितने हो गया? 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच का अगर है तो ये 18 मार्क्स के हमारे पास बन जाते हैं सब्जेक्टिव, जो आप आराम से कर सकते हो, है ना? समझ गए? ओके, ये बात तो वो क्लियर होनी चाहिए। तो ऑर्गेनिक का वेटेज देख रहे बच्चों सबसे ज्यादा है। आइए, अगला हमारे पास है बच्चों जिसको हम लोग सेक्शन नंबर सी कहते हैं। और सेक्शन सी कहता है कि बाबू देखो हमारे क्वेश्चन थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट होंगे, यहाँ पे बोलते हैं लोग। ये हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और ये हमारे पास 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन है। तो जैसा कि आपको पता हो 5 मार्क्स अगर ईच क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, तो ये जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है इसको आप लोग जरा ध्यान से देख लीजिएगा
यहां भी हमारे पास टोटल अगर क्वेश्चंस बोला जाए, टोटल क्वेश्चंस आपको यहाँ पे जो मिलते हैं वो मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूं। टोटल क्वेश्चंस जो आपको मिल रहे हैं वो आपके पास होते हैं ऑलमोस्ट, ये क्वेश्चंस आपके पास 6 होते हैं। टोटल क्वेश्चंस का नंबर यहाँ पे कितना होता है बच्चों? 6 होता है। और आप यहाँ पे मैक्सिमम अटेम्प्ट कितना कर सकते हो? ध्यान से देखो, मैक्सिमम कितना अटेम्प्ट कर सकते हो, यानी इससे ज्यादा आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते। और मैक्सिमम अटेम्प्ट आप यहाँ पे जो कर सकते हो, क्वेश्चन अटेम्प्ट जो कर सकते हैं वो हमारे पास होते हैं 4। यानी आप इनमें से 4 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने लायक बन चुके हो। 4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो 6 में से। अब बताओ 6 अगर हैं तो आपके पास ये पैटर्न अभी तक फॉलो किया जा रहा है अभी तक, कि भाई देखो यहाँ पे आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ पे थोड़ी ज्यादा पूछी जाती है 3 वाले, यानी 3 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे फिजिकल के होते हैं। तो पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पैटर्न यहाँ पे जो होगा बच्चों वो यही होगा कि फिजिकल केमिस्ट्री का जो पेपर है वो यहाँ पे वेटेज ज्यादा रखता है। फिजिकल, इनऑर्गेनिक और यहाँ पे आपके पास होंगे ऑर्गेनिक। क्लियर है बच्चों? और ये पेपर आपके पास जो फिजिकल के हैं इनका आपके पास क्वेश्चन का जो नंबर है वो 3 होता है, यानी ये ज्यादा है। इनऑर्गेनिक 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑर्गेनिक के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑर्गेनिक के 2 क्वेश्चन, फिजिकल के 3 क्वेश्चन और यहाँ पे इनऑर्गेनिक के 1 क्वेश्चन। तो भैया 5 नंबर वाले पैटर्न में फिजिकल की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। तो देखो 4 क्वेश्चन आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं, तैयारी ऐसे करिए तो फिजिकल के क्वेश्चंस में से गलती होने के चांसेस न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, और ज्यादातर न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो आपको सॉल्यूशन से मिलते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तीनों के न्यूमेरिकल्स आपके पास हो सकते हैं, और आपका काइनेटिक्स केमिस्ट्री का होता है। तो एक एक न्यूमेरिकल सबके होते हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो और काइनेटिक्स। ठीक है, तो आप इन तीनों चैप्टर के 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आप करके जरूर जाइएगा। वो मैं आपको सबको प्रॉपर वे में बता दूंगा कि 5 मार्क्स के फिजिकल के कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करके जाना है, ये मस्ट करके जाना है, इनमें से एग्जाम में क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पे आपके पास टोटल 4 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो 5 इंटू 4 यानी ये क्वेश्चन सेशन 20 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। तो सेक्शन सी 20 मार्क्स का, सेक्शन बी जो होता है वो 18 मार्क्स का, और सेक्शन ए जो होता है वो आपके 7 मार्क्स के हैं। तो ऑर्गेनिक, तो मैं आपको यहाँ पे टोटल पैटर्न अगर बताऊं कि देखो ऑर्गेनिक कितने मार्क्स की आती है, इनऑर्गेनिक कितने मार्क्स की आती है, और फिजिकल कितने मार्क्स की आएगी, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर देता हूं, जो पुराना पैटर्न फॉलो किया गया है उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे कहूं तो देखो इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस अगर हम देखें तो ए, बी और सी की बातचीत करें और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बातचीत करें तो टोटल बताओ, यहाँ पे अभी आपने देखा कि हमारे पास पार्ट सी में 2 क्वेश्चन है, यानी आपके 10 मार्क्स यहाँ पे हो गए। क्लियर है? पार्ट बी की अगर हम बातचीत करें तो पार्ट बी में 4 क्वेश्चन है, 4 मतलब 4 तिया 12 हो गए। और पार्ट ए आपने जो देखा उसमें पार्ट ए में क्वेश्चंस कितने हैं जरा बताओ? पार्ट ए अगर हमारे पास था तो पार्ट ए में 5 क्वेश्चंस आ रहे थे, तो 5 क्वेश्चंस का मतलब हो गया कि भाई देखो यहाँ पे हमारे पार्ट ए के 5 नंबर के सवाल हैं, है ना। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, ऑब्जेक्टिव 13 नंबर के बन जाते हैं। क्लियर है बच्चों? तो टोटल मार्क्स को अगर आप काउंटिंग कर लें तो टोटल मार्क्स कितना हो गया देखो जरा, 3 2 5 5 10, यानी यहाँ पे आपके 40 मार्क्स जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फेवर कर रहे हैं। ठीक है, आइए हम थोड़ा इनऑर्गेनिक की बातचीत कर ले। इनऑर्गेनिक का थोड़ा सा यहाँ पे वेटेज कम है। इनऑर्गेनिक कहता है कि देखो भाई जो हमारा पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी है, पार्ट सी में तो हमारा एक ही क्वेश्चन आता है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते। पार्ट सी में हमारा तो एक ही क्वेश्चन है ना, बोला हाँ एक ही क्वेश्चन है, पार्ट सी में तो एक ही क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। पार्ट बी में क्या कहानी है आपकी, ये कहता है देखो पार्ट बी जो हमारे पास होता है 2, यानी उसके 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मतलब आपके पास कितने हो गए, 3 दूना 6, और ए की अगर हम बात करें तो 4 5, और ऑब्जेक्टिव ए की बात करें तो वहां हमारे पास क्वेश्चंस कितने थे ए वाले पार्ट में जरा बताओ, सेक्शन ए वाले में वहां पे 2 ही क्वेश्चन थे, है ना, 2 ही क्वेश्चन थे, तो 2 क्वेश्चंस आपके पार्ट ए में है। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम डिफाइन कर लें कि सर ये 2 हैं, और यहाँ बताओ ऑब्जेक्टिव के कितने क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चन थे, आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको मिलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है इसका 6 2 8 4 12 5 17, यानी 17 मार्क्स आपके किसके हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। ओके, फिजिकल की अगर हम बातचीत करें तो फिजिकल में भी ए, बी, सी और एक हमारे पास होगा ऑब्जेक्टिव। बताओ इनमें अगर हम लोग कंपैरिजन करने जाएं तो ए के बारे में अगर हम बातचीत करें तो ए में हमारा जो फिजिकल है वो 8 मार्क्स का आया था, अभी आप देख चुके हैं 8 मार्क्स का फिजिकल केमिस्ट्री था बच्चों, है ना।
फिजिकल केमिस्ट्री नहीं, सॉरी सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। हाँ, पार्ट सी में पहले देखो, पार्ट सी में हमारे पास फिजिकल के कितने क्वेश्चन है, 3, यानी 15 नंबर के आपके जो सेशन है वो 15 नंबर यहाँ पे आ चुके हैं। और पार्ट बी में कितने क्वेश्चन थे, पार्ट बी की बात करें, सेक्शन बी की बातचीत करें, सेक्शन बी में अगर हम देखें तो इसमें 2 ही क्वेश्चन थे। 2 मतलब कितने क्वेश्चन हो गए बच्चों, 2 बोले तो 4 दूना 8 है ना, 4 दूना 8, तो 8 मार्क्स सेक्शन बी में है। और ए में आपके पास कितने हैं जरा बताओ सर, ए में हमारे पास केवल 2 ही क्वेश्चन होते हैं, इसका मतलब 2 मार्क्स का हमारा ये टॉपिक होता है, तो 2 मार्क्स के हमारे पास ये आपको मिलेंगे, है ना। और ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का था, 8 मार्क्स का। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पैटर्न है 15, ये 18, 10 हो गए, 10 और यहाँ पे आपके 15, 25 और 8 33, लो भाई 33 मार्क्स आपके किसकी हो गई है, फिजिकल केमिस्ट्री की। तो आप देखें बच्चों, तो यहाँ पे 40 है और 33 और 17 अगर देखा जाए तो ये 50, यानी टोटल 90 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाते हैं। मार्क्स, टोटल मार्क्स आपके पास 70 हैं, अटेम्प्ट आपको कितने करने होते हैं, 70 करने होते हैं। तो ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। तो ऑर्गेनिक का वेटेज सबसे ज्यादा है, फिर फिजिकल है, फिर इनऑर्गेनिक है। क्लियर बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से यूनिट पे ध्यान देना है। तो आपको अब तैयारी कैसे करनी है, तो 1 मंथ रिवीजन सेशन में स्टार्ट करने जा रहा हूं और इस सेशन को जरूर अटेंड करना है ना। तो इसको अनाउंसमेंट में करने जा रहा हूं, तो अनाउंसमेंट भी सब लोग फोकस करके सुन लीजिएगा, वो बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपके सामने पैटर्न बना दिया है ताकि आपको तैयारी करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ये एक क्वेश्चन से पैटर्न है, ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा है, इनऑर्गेनिक फिजिकल उसके बाद है, फिर इनऑर्गेनिक है। तो आपको पहले ऑर्गेनिक अच्छे से कवर करना है, पूरे तरीके से रिवीजन करना है, कौन कौन से यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। अगर इस पे भी आप चाहते हैं कि सर ये सेशन भी लेकर के आइए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोगों को कौन कौन से यूनिट में, कौन कौन से चैप्टर में दिक्कत आती है। जो जो कमेंट करेंगे आप उस पे वीडियोस हम बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज भी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।